टर्म्स ऑफ रेफरेंस देना क्या मैंडेटरी है? कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में तो देना पड़ता है। थोड़ा सा हम आपसे इस एक्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में क्या कुछ है लिखा हुआ। सरकार को एक ऑप्शन मिल जाता है कि कोई एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर या सर्विंग ऑफिसर को मिला करके देख करके उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि पूरा सरकमस्टांसेस सराउंडिंग दिस इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट है इस तरह का कि बड़े पैमाने पर लोगों को उद्वेलित कर दिया है इसने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें टर्म्स को फैला करके देना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी दिया ही नहीं गया है, एक्ट में इसका प्रोविज़न है, सरकार को पावर्स है इसको एक आदमी को दे करके, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सरकार ने भागलपुर में जो राइट्स हुआ था तो NN सिंह कमीशन बनाया था उन्होंने, वो भी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे, पटना हाई कोर्ट के। तो उनको दे करके, और उसमें आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं जी। उसका जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन रहा था, आई वॉज एन ADG एंड क्वाइट जूनियर टू सजेस्ट कि आई शुड बी ए मेंबर ऑफ दैट कमिटी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना सके। तो हमको तब भी उस समय के मुख्यमंत्री जी ने बुला करके दिया कि आप भी बैठिए कमिटी में, जो डिसाइड करेगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। तो लास्ट में उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है जी। आई सेड हाँ बिल्कुल करना है, बट वो पुलिस से रिलेटेड नहीं है। पुलिस से रिलेटेड नहीं है? नहीं है। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्या था? उन्होंने पूछा हमसे कि तो फिर बताइए क्या है। बिल्कुल। तो हमने कहा कि जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं या फॉर दैट मैटर कास्ट राइट हो या किसी तरह का राइट हो, बड़े पैमाने पर हो जाता है। उसमें इमीडिएटली आफ्टर द राइट्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी, ये होता है कि नहीं और इसका इम्पैक्ट होता है कि नहीं। बिल्कुल। तो ही वाज लाइक, हमने बहुत सारे कमीशन रिपोर्ट्स पढ़े हैं, लेकिन ये तो हमने कहीं नहीं देखा था। नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन आपका कहना सही है कि जर जोरू के लिए ही ये राइट्स ज़्यादा होते हैं, कम्युनिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, ना कास्ट का होता है। इट इज़ ऑल प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स। हमारा भी यही फीलिंग है इस केस में भी। इस केस में भी? इस केस में भी है कि ये पैसा का, करप्शन का चक्कर है। करप्शन का चक्कर है? ये आपको कैसे लगा कि ये करप्शन का चक्कर है? लंबी कहानी हो जाएगी। नहीं, हम लोग बिल्कुल तफसील से बात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि हमने भी जब SP गिरी की थी जिलों में, हाँ। तो हमारे कंटेम्प्रेरी से जो मेरे पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनका था कि बिना एनकाउंटर के तो होगा ही नहीं। अरे ठीक है, तुम्हारा अपना मेथड है, तुम करो, हमारा जो मेथड है वो हम करेंगे। तो उन लोगों से डिस्कशन होता था, दे वुड पिक आउट 4 और 5 क्रिमिनल्स जो बेहद बदमाश होते थे। बदमाश मतलब हीनस क्राइम्स कर कर के पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो उसमें वो लोग पिक आउट कर लेते थे और कोशिश करते थे कि उसके साथ एनकाउंटर हो जाए, और हो गया तो मारो, ख़त्म करो। तो जिस
तरह के लोग का वो लोग चयन करते थे एनकाउंटर के लिए, वो इस आदमी में नहीं था। हम्म, तो अगर ये टिपिकल पुलिस का अप्रोच होगा हम्म। तो इसका एनकाउंटर होगा नहीं। तो फिर किसका अप्रोच था? आपके लिए फूड फॉर थॉट। यानी कि पूरी अच्छी तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए। कोई और एंगल भी इस मामले में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये पुलिस वाला जो एंगल है कि ये इस टाइप का आदमी का एनकाउंटर सही है गलत है, जस्टिफाइड है अनजस्टिफाइड है, वो अलग डिबेट है। अलग डिबेट है, हाँ। लेकिन जो पुलिस का टिपिकल ऑब्जेक्ट होता है फिट फॉर एनकाउंटर, वो ये नहीं था। ही वॉज नॉट फिट फॉर एनकाउंटर। तो फिर पुलिस ने गोली क्यों चलाई? वो तो आपके लिए हमने कहा कि फूड फॉर थॉट। आई कैन ओनली गेस। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मिला है इसका जांच करने के लिए, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आना चाहिए कि किसके कहने पर हुआ। ये पुलिस के कहने पर नहीं हुआ, या पुलिस पर कहीं से आप मार कीजिएगा उनकी माता ने एसडीएम की ओर पॉइंट आउट किया है। हाँ, हाँ। एसडीएम को क्राइम से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप व्यवस्था को पढ़िए समझिए तो एसडीएम को क्राइम से कोई क्राइम बढ़ जाए तो एसडीएम का क्या जाता है? वाई इज ही सो इंटरेस्टेड? इट्स अ बिग क्वेश्चन। वो दैट लेडी फील्स कि एसडीएम ने ही इज ए मेन मैन। उसके बाद थानेदार और डीएसपी लोग हैं। अगर वो वेटरन क्रिमिनल होता है, जो हम लोग पुलिस पार्लमेंट में बोलते हैं वेटरन था। वेटरन था। अच्छा। तो ये वेटरन तो नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो फिर किसके मकसद से वो मारा जा रहा था?